साथियों, आप देख रहे हैं सीटेट एकेडमी। साथियों, अभी हम लोग हैं विंध्यवासिनी भोजनालय में। यहाँ पर हम लोग के भोजन का प्रबंध किया गया है। अभी आज लगभग 25 से 30 अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। ऐसे में आज जो घटनाक्रम हुई और कल जो घटनाक्रम हुई है, सभी चीज़ों से आप सभी अवगत हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे रहमान जी दरभंगा ज़िला के, जो आपने देखा होगा कि किस तरह से पटना के एडीएम के द्वारा झंडा पर प्रहार किया गया। हमारे रहमान जी हमारे साथी हैं, उन पे किस तरह से प्रहार किया, जिस तरह उस प्रहार की निंदा पूरे देश कर रही है। सबसे पहले हम रहमान जी के बारे में अनीश जी से जानेंगे कि संगठन उसकी किस तरह से मदद कर पाया है और संगठन किस तरह से उसकी मदद करना चाहता है। अनीश जी, सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार और भविष्य में जो भी देखेंगे उन्हें भी नमस्कार। जैसा कि हमारे एक सच्चे सिपाही घायल हो गए हैं इस महाआंदोलन में, अंसुर रहमानी जी, उनके साथ हमारी सारी संवेदनाएं हैं और साथ ही साथ उन्हें हमें हर संभव मदद करने को तैयार हैं। आपको बता दिया जाए, जब वो घायल अवस्था में थे तो हमारे नीतीश पांडे जी और शुभम कुमार जी और उनके एक साथी 3 आदमी लेकर उन्हें पीएमसीएच में एडमिट कराने गए थे। उसके बाद शाम में हम मिलने भी गए थे, हालांकि उस वक्त वो वहाँ से चले गए। उसके बाद उनसे पता चला कि वो लोग घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद हम लोग कॉल करने का उनका किया, कॉल से बात नहीं हो पाई। लगातार उनसे परिजनों से संपर्क किया, कॉल हमारा नहीं उठाया जा रहा है। उसके साथ कॉल उठाने के बाद भी कुछ अच्छे से वार्तालाप हो नहीं जा रही है कि हाँ हाँ ठीक है रखो, तुमसे बात नहीं करना, इस तरह से कहा जा रहा है। हमारे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके हर समय साथ हैं। साथ ही साथ वहाँ के जो उनके मित्र साथी थे, और रहमानी जी का अकाउंट नंबर उस वक्त हमको नहीं मिल पाया था, लेकिन हमने 5001 रुपये का मैंने इमरजेंसी मदद भेजा कि तब तक आप इसको आगे काम चलाइए और आगे भी जो भी मदद बन पड़ेगी, कहीं भी इलाज होगा सरकारी या प्राइवेट, उसका खर्चा संगठन निर्वहन करेगा, कहीं से भी करेगा, लेकिन करेगा। हमें घर से लगाना पड़ेगा, हम लगाएंगे, उसके लिए हम लोग भाग नहीं रहे। साथ ही साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो परिजन देख रहे होंगे, अपना अकाउंट नंबर हमें भेजने की कोशिश करें जल्द से जल्द, ताकि हम आपके अकाउंट नंबर सारे अभ्यर्थियों के बीच में दें। जो भी सहयोग बन पड़े आपके अकाउंट में जाएगा। तो आप अगर सुन रहे होंगे कोई उनके साथी, तो उनका अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, ये नहीं कि किसी का नहीं, पर्सनल अकाउंट नंबर जो उनके नाम से होना चाहिए वो हमें भेजा जाए और जारी किया जाएगा। संगठन जो भी है या आपके जो भी भाई हैं, सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। हालांकि अभी उनसे हम लोग मिलने नहीं जा पाए हैं, उसकी ये वजह है, कल हम लोग का महाआंदोलन, हमें भी चोटाई देख सकते हैं, आप सब लोग जानते हैं, देखने की क्या ज़रूरत है। और आज यहाँ सभी को संभालना था, देख रेख करना था, बिजी व्यवस्था होने के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन कोशिश रहेगी कि हमारी वहाँ पहुँचें, सारे लोग पहुँचे और उनसे मिलने की कोशिश करें। कई सारे अभ्यर्थी जाएंगे, कल सारे लोग अभ्यर्थी वहाँ जाएंगे, गया दरभंगा के भी साथी वहाँ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे दुख हुआ है, एक हैं शिक्षा सुधार के नीरज जी, जो महाबकलोल आदमी है। कोई व्यक्ति घायल पड़ा है और आपने व्यू के चक्कर में जाके क्या क्या हैचलाइन टैग लाइन चला दिया है। पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, जो नीरज कुमार शिक्षा सुधार हैं वो स्टेट के हैं। आपका जो भी मुद्दा स्टेट का गड़बड़ाता है कि स्टेट का न्यूज़ चल रहा है, तो वही गड़बड़ाते हैं, वही मीडिया में डायरेक्ट जाके बोल देते हैं कि ये स्टेट का मुद्दा, क्योंकि वो भी मीडिया कर्मी है, यूट्यूबर है, 80,000 कम से सब्सक्राइबर है, तो उनकी मीडिया में जो अच्छी पकड़ है, इसका फ़ायदा उठाते हैं। और आप लोग जो लाठी खाते हैं, खून बहाते हैं, मेहनत करते हैं, उसका सारा क्रेडिट नीरज कुमार स्टेट वाले जो शिक्षा सुधार चलाते हैं वो खा जाते हैं। पैदल मार्च को हमारा जो है उन्होंने विफल करने की कोशिश की। हमारा पैदल मार्च जो 22 अगस्त को आयोजित था, आपने सभी लोग देखे होंगे ना कि उसने बिना पूछे, बिना समझे, पता नहीं क्या मन में आया कि कम्युनिटी पोस्ट में लगाया और यूट्यूब पर लाइव आके भी बोला कि हमारा जो 22 अगस्त का आंदोलन है वो स्थगित हो गया। तो उनसे आप लोग सवाल पूछिए कि जब एक घायल आदमी जो दर्द से कहार रहा है, उसके साथ पास आप जाकर ये चले गए झूठी झूठी खबरें बनाने, आप किस वजह से 22 अगस्त का आंदोलन का स्थगित करने का न्यूज़ डाले थे, किस बेसिस पे? तो भाइयों आप समझ जाइए, शेर की खाल में वो गीदड़ है। आपका जो भी मेरी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं, आपका वो क्रेडिट खा जाता है स्टेट का मैटर डलवा के। ऐसे में हम जानेंगे नीतीश पांडे जी से। आज हम लोग तेजस्वी आवास पर भी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए थे। सबसे पहले जो स्टेट सीटेट बीटेट का जो भ्रम उनके दिमाग में आ गया है, उनको लेकर के, साथ ही साथ जो सचिवालय में हमको लिखित आश्वासन दिया गया था उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव से क्या कुछ बातें हो पाई, मिल पाए या नहीं मिल पाए, यह हम लोग नीतीश पांडे जी से जानेंगे।
बिल्कुल, हम लोग मिल तो नहीं पाए क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट है और सारे विधायकों का मीटिंग था वहाँ पर, आवास पर ही उनके, तो हम लोग मिल नहीं पाए। लेकिन हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई है कि हम लोग सीटेट बीटेट वाले अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और हमारा मांग था प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति, और इसको लेकर के आप लोग को घबराना नहीं है। सारे मीडिया में, यानी कि नेशनल मीडिया में ये खबर चली गई और हम लोग खुद बोले हैं, हम लोग का बाइट आप लोग सुनिए, हर मीडिया में हम लोगों ने बोला है। मान लीजिए वो हैशटैग गलत भी चला दिए हैं तो क्या दिक्कत है, हम लोग तो नेशनल मीडिया में बोल रहे हैं तो वो भी तो कोई सुन रहा है, सिर्फ वो लिखा यहाँ तो सब कोई नहीं पढ़ता है। ऐसे में हम कहना चाहेंगे कि आप सीधे तौर पर जाने की एक बात और बोलेंगे, जो भरमा रहे हैं और जो बिगाड़ रहे हैं हमारे आंदोलन को, उन पर बोल दें और चंदा का बात बोलते हैं, 2 थरिया खाना, यह शिक्षा सुधार है, यही शिक्षा सुधार का नीराजवा है। ये सबको अनिलवा तो नीलवा बोलता है ना, तो ये नीराजवा है जो 2 थरिया बड़का बड़का थरिया में खाना खा के, पत्तल था, थरिया नहीं था वहाँ, पत्तल में 3 बार लिया इतना इतना चावल और सब्जी, और खाया, और खा करके और गया। वो पटना से आया तो खा कर नहीं आता, लेकिन गरीब अभ्यर्थियों का पैसा का खाना खाया, चावल सब्जी दाल सब खाया। क्यों खाया? 1 रुपया दिया ही। हमको तो गाली आता है लेकिन हम नहीं बोलते हैं, कि इस वीडियो को हमारी बहनें भी देखेंगी। ऐसे में हम कहना चाहेंगे जो शिक्षा सुधार के नीरज जी हैं, हमें व्यक्तिगत तौर पे कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आंदोलन में जिस तरह का उनका रवैया रहा है, कहीं ना कहीं सीटेट बीटेट के पक्ष में नहीं रहा है, उसके विरोध में रहा है। तो हम कहना चाहेंगे हमारे जितने भी साथी हैं, सबसे पहले जो हमारे अभी रहमानी जी जो गंभीर रूप से घायल हैं, या उनका उपचार या जो भी है हमारा संगठन किया जाएगा। और तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाई, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे उनसे मुलाकात करने की। और नीरज भाई, थोड़ा आप अपने वाणी और जो शब्द आप बोलते हैं उस पर कंट्रोल कीजिए, कहीं ना कहीं हम सीटेट बीटेट अभ्यर्थी उनसे आहत होते हैं। धन्यवाद।